सबसे पहली बात ये है कि जब किसी के यहाँ बच्चे की विलादत हो, रमज़ान मुबारक की 15 तारीख को इमाम हसन मुज्तबा की विलादत है। जब किसी के यहाँ बच्चे की विलादत हो तो उस फैमिली और उस ख़ानदान में कोशिश की जाती है कि ख़ानदान में सबसे ज़्यादा जो मुत्तकी, परहेज़गार, नेक बंदा है वही बंदा आके घुट्टी दे, अज़ान कहे, इकामत तकबीर कहे और वही बंदा अकीका वगैरह भी करे। सादत की बात इसको समझा जाता है। किसी भी ख़ानदान में हो, मसलन अगर मैं ये बात करूं तो बिल्कुल बजा है। हमारे ख़ानदान में सबसे ज़्यादा जो इल्म वाली शख्सियत थी, तक़वे वाली, परहेज़गार शख्सियत थी, वो ख़तीब मुबल्लिग़ यूरोप पाकिस्तान क़िबला मुफ्ती मोहम्मद इकबाल चिश्ती रहमतुल्लाह ताला अलैह। और मैं आपको मिंबर पे बैठ के बता रहा हूँ, मेरे पास जो कुछ है ये उन्हीं का फैज़ है। मेरा अपना कुछ नहीं है, कोई इस बात को माने या ना माने। मैंने उनकी ज़िंदगी में उनके जोड़े उठाए हैं और आज भी अगर फैज़ है तो उन्हीं के मज़ार से ये फैज़ जारी है। मेरे पल्ले कुछ नहीं है, तो मैं अर्ज़ ये कर रहा था, ख़ानदान में जो सबसे ज़्यादा नेक, परहेज़, मुत्तकी, इल्म वाला, अमल वाला बंदा हो, उसको बुलाते हैं कि हमारे घर में बच्चे की विलादत हुई है, हुजूर आप मेहरबानी फरमाएं, ज़रा घुट्टी दे दें, नाम भी रख दें। मेरे घर में जब सबसे पहली मेरी बेटी अल्लाह ने मुझे अता फरमाई, और पिछले जुमा पर मैंने आपको कहा था कि जब बेटी पैदा होती है तो अल्लाह की तरफ से मलाइका की लाइनें लगी होती हैं। इस बात को आपने कभी भूलना नहीं है, मेरे आका की हदीस है। मेरे घर में जब अल्लाह ने पहली बेटी मुझे दी तो हमने क़िबला मुफ्ती साहब रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में गुजारिश की, घुट्टी आप दें, नाम भी आप रखें। उनके साहबजादा हाफिज़ मोहम्मद अहमद इकबाल चिश्ती आप बैठे हैं सामने, बिल्कुल इनको भी पता होगा। तो हमने गुजारिश की कि हुजूर आप घुट्टी दें, नाम भी आप रखें। उन्होंने घुट्टी दी मेरी बड़ी बेटी को, नाम भी रखा। और ये बात बिला मुबालगा कह रहा हूँ, बिल्कुल किसी से डर के भी नहीं कह रहा, ना खुशामद में कह रहा हूँ, बिल्कुल वही बात कर रहा हूँ जिस बात का मुझे पता है। हमारे ख़ानदान में सबसे ज़्यादा इल्म वाले भी मुफ्ती साहब थे, सबसे ज़्यादा अमल वाले भी मुफ्ती साहब थे। तो ख़ानदान के अंदर ये एक रिवाज है, रस्म है कि जब कोई सबसे ज़्यादा नेक बंदा हो उसको बुलाते हैं, अच्छा बंदा हो, वो घुट्टी देता है। मुझे ज़रा सीने पे हाथ रख के बताएं, ख़ानदान तो ख़ानदान रह गया, मेरा नबी तो वो है। नबी सारे सोने हैं, लाजवाब हैं, पर मेरे आका जैसा रब ने कोई नबी भी नहीं बनाया। और जिस नबी को, एक बात मुझे याद है, मार्ज करने लगा हूं, जिस नबी को अल्लाह ने भेजा, जहां भेजा, जिस बस्ती के लिए भेजा, मैं आपको समझाने की गर्ज से ये बात कर रहा हूं, मता कोई बात है ये समझे कि लाहौर भी नबी आए। मैं आपको समझाने की बात कर रहा हूं, समझाने के लिए। मसलन अगर कोई नबी आया इस शहर में, लाहौर शहर में, तो फिर क्या हुआ, अल्लाह ने पूरे लाहौर को पाक कर दिया। अपने नबी दी शान दे नहीं सुभान अल्लाह कहनी थी। कोई नबी आया कराची में तो अल्लाह ने पूरे कराची को पाक कर दिया। कोई मुल्तान में तो अल्लाह ने पूरे मुल्तान को पाक कर दिया। लेकिन मेरे नबी की शान ये है, फरमाया महबूब जो जो नबी जहां जहां आएगा
वही जगह पाक करूंगा। ए प्यारे मोहम्मद, तू मेरा महबूब है, सिर्फ 2 जगह पाक नहीं करूंगा। या अल्लाह कितना पाक करेगा? फरमाया आएगा मक्के की धरती पे सारी कायनात को पाक कर दूंगा। मेरे नबी की बड़ी शान है, आका खुद तशरीफ लाए, हसन पाक की विलादत हुई, मेरे आका खुद तशरीफ लाए। फरमाया अली नाम क्या रखा? अर्ज की आका हरम रखा। फरमाया नाम इसका हसन रखो। और किबला मुफ्ती साहब फरमाया करते थे, ज़हरा की पहली खुशी को हसन कहते हैं। नाम क्या रखा? नाम हरब रखा। फरमाया हसन रख दो। मेरे पाक नबी ने नाम रखा, घुट्टी दी, अजान कही, तकबीर कही, मुस्तफा ने अकीका किया, बाजू के बराबर आका ने 34 सदका की। मेरे पाक नबी ने फरमाया लोगों जिनको हसन पाक मेरी तस्वीर है, खुद घुट्टी दूंगा, नाम भी खुद रखूंगा। जब हसन बड़ा होगा जमाना देखेगा हसन को, हसन की सूरत में मोहम्मद नजर आएगा। इमाम हसन पाक रदी अल्लाह तआला अन्हु, और कैसी तस्वीर है मेरे आका की। सिद्दीक अकबर रदी अल्लाह तआला अन्हु नमाज पढ़ के बाहर आए असर की, मौला अली साथ है। सिद्दीक अकबर ने देखा फर अल हसन रदी अल्लाह तआला अन्हु, हजरत इमाम हसन को देखा, यल अबू बच्चों के साथ खेल रहे थे। सिद्दीक अकबर करीब आए, फहमलहु अला आतिकिही, सिद्दीक अकबर ने हसन को उठाया और अपने कंधे पे बिठाया। सिद्दीक अकबर ने आया, ए हसन तुझ में मैं अपना मोहम्मद देख रहा हूं। उठाया, अपने कंधे पे बिठाया, कंधे पे बिठाया और बिठा के क्या फरमाया? काला बे अभी शबी हो बिन नबी, ए हसन तुझ पे मेरा माँ बाप कुर्बान हो जाए। लोगों को इस बात का पता नहीं। आज तो लोग कहते हैं जी सिद्दीक अकबर के मुसलमान होने पर दलील क्या है, उमर के मुसलमान होने पर दलील क्या है। मैं कह तू अपने मुसलमानों की फिक्र कर, पुत्र तू रहिंदा उधर है, जे इधर होंदा ते कदों दा तेरा काम हो जांदा। तू अपने मुसलमान होने की फिक्र कर, तो उनकी फिक्र ना कर जिनको कुरान ने जन्नती कहा, तो उनकी फिक्र ना कर जिनको कुरान ने जन्नती कहा, नबी के फरमान ने जन्नती कहा। और वाहिद सहाबा है जिनको मेरे नबी ने जाहिर जिंदगी में कहा दिया था, कह दिया था अबू बकर से जन्ना, उमर से जन्ना, उस्मान से जन्ना, अली से जन्ना, तला से जन्ना। मेरे नबी ने कहा बाकियों का हिसाब होगा तो जन्नत में जाएंगे। ये अबू बकर उमर वो मेरे साथी है, ये जिंदगी में है तो मैं मोहम्मद गारंटी देता हूं अपने जन्नत नहीं है। प्यार कह छोटो सुभान अल्लाह। मुझे बताएं, कुत्ता अगर चांद को देखकर भौंके, चांद की रोशनी में कोई फर्क आएगा? बोले कुत्ता भौंकता रहे, अपना नुकसान करना है, चांद का तो कोई नुकसान नहीं होता। कुत्ता अगर भौंके तो देखने वाला कहेगा तू कुत्ता है। चांद की चांदनी में फर्क कोई नहीं आता। मैं मशवरा देना चाहता हूं, बाहर आ जाओ, बाहर आ जाओ। नबी की आल की आड़ में सहाबा को भौंका ना करो, बल्कि मोहम्मद के वो साथी है जिन्हें खुदा खुश है, मुस्तफा भी खुश है। तमाशा लगाया हुआ है अहले बैत की आड़ में। कभी कोई सिद्दीक अकबर को भौंकता है, कभी कोई फारूक आजम को भौंकता है, कभी कोई उस्मान गनी को भौंकता है। मैं ये कहने लगा हूं मिंबर पे बैठ के, याद रखना जो सिद्दीक अकबर के बारे में गलत नजरिया रखे, लानत उसकी मौत व हयात पर। जो उमर के बारे में गलत नजरिया रखे, लानत उसकी मौत व हयात पर। हम
नारे लगाते हुए मरेंगे। हम वो चवल नहीं है कि हाले बैत की आड़ में साहबा को भूल जाए। ये प्यार नहीं है भाई। कंधों पे बिठाया और कहा क्या, बे अभी शबी हम बिन नबी। उसी कहे छोटो सुभान अल्लाह। बे अभी शबी हम बिन नबी, शबी हम बिन नबी। और अगले जुमले सुने, फरमाया लैसा शबी हम बे अली, ए हसन बेटा तो तू अली का है पर तस्वीर नबी की है। ए हसन बेटा तू अली का है पर तस्वीर अली नबी की है। बेटा तू अली का है। और हसन पाक का हुस्न कैसा था? इनका हुस्न हुस्न मुस्तफा जैसा था, इनका हुस्न नबी जैसा था, इनकी सीरत मुस्तफा की सीरत जैसी थी, इनकी सूरत मुस्तफा की सूरत जैसी थी। मौला अली ऐलान करा करते थे, कहते थे लोगों सुन लो, सर से लेकर नाम तक तस्वीर है हसन मोहम्मद अरबी की, नाम से लेकर पांव तक तस्वीर है हुसैन मुस्तफा की। जब दोनों इकट्ठे होते हैं मोहम्मद की पूरी तस्वीर बन। कंधे पे उठाया, कहा लैसा शबीयम बे अली, अली तेरी तस्वीर नहीं है। अली यूं यदहा को, मौला अली मुस्कुराए। फरमाया अबू बकर ठीक फरमा रहे हैं। हजरत इमाम हसन मुज्तबा रदी अल्लाह ताला अन्हु, अबू हुरैरा रावी हदीस के, आप कहते हैं मैं देख रहा था हुजूर की गोद है, गोद में हसन है। वाह हसन तेरी अजमत पे करोड़ों सलाम है। एक जुमला अर्ज कर दूं, हसन पाक के खेलने की जगह है गोद, हसन पाक के खेलने की जगह है नबी का सीना, हसन पाक के खेलने की जगह है मोहम्मद के कंधे। इसी चूड़े को हसन का क्या पता, और जिनके खेलने की जगह को कोई नहीं तोड़ सकता, सज्जू की जगह को कैसे तोड़ेगा। इमाम हसन रदी अल्लाह ताला अन्हु नबी पाक की गोद में है। और पता इधर मेरी तरफ देखें, मोहब्बत का अंदाज क्या था। अपने प्यारे हाथ उठाए और सरकार की दाढ़ी मुबारक में डाल। आजकल पता है की बीमारी है, मौलवियों बड़ी बीमारी है। मौलवी हूँ, बहुत बड़ा मौलवी हूँ, खतीब हूँ। अच्छा, घर में गए कपड़े खराब हो जाएंगे, बच्चे नेड़े ना है, बच्चों को नजदीक ना। मैं के 10 पुत्र तेरे कपड़े नबी दे नाल बहुते चंगे ने, तेरा चेहरा नबी के चेहरे से ज्यादा अच्छा है। कोई भी हो, दुनियादार हो, मौलवी हो, कोई भी हो, सबके लिए बात है। जब हम कपड़े नए पहन लें, साफ सुथरे पहन लें, बच्चे नजदीक ना आए, खराब हो जाएंगे। मौलवी साहब मेरी दाढ़ी को हाथ न लगाओ, दाढ़ी खराब हो जाएगी। वो दाढ़ी क्या है जिसमें बच्चे खिलाल ना करें। नबी की दाढ़ी से तेरी ऊंची दाढ़ी आ गई है, नबी के चेहरे से तेरा चेहरा ऊंचा आ गया है। मेरे पाक नबी ने हसन और हुसैन को गोद में बिठा के, हसन पाक दाढ़ी में यूं हाथ डाल डाल के आका से मोहब्बत कर रहे थे। मेरे नबी ने कहा ओए बच्चों से प्यार करना, इसलिए कि प्यार करना भी मोहम्मद अरबी की सुन्नत है। लगे हाथ हुए मसला भी मैं अर्ज करता चलूं, समात कर लें आप। माशाल्लाह समझदार तो वैसे हैं, एक एक मसला 100 बारी 10 याद फिर नहीं होता। अब एक मसला है, कई बार बताया कि यार इमाम पहले अगर कोई जाए तो नमाज नहीं होती, फिर इमाम तो पहले। कोशिश करते हैं आगे जाएं, जो इमाम तो अगे ही जाना है तो फिर अगे लंघ जा यार, तू इत्थे की खड़ो के करना ही। एक मसले को बार बार बताया जाता है, भाई इमाम से पहले सजदा ना करें, नमाज नहीं होगी। इमाम पे एतमाद कर ले भाई, आपका इमाम है, औखा सौखा होके बर्दाश्त कर लो। इमाम से पहले सजदा ना करें, इमाम से पहले रुकू ना करें, क़याम ना करें, तकबीर तहरीमा में हाथ ना उठाएं। और इमाम तो अगे लंघोगे तो कख नहीं रहना दे, अपनी भी नहीं होनी दे। इमाम तो अगे लंघोगे तो
इस वास्ते पीछे रहोगे तो इतने भी कामयाब हो, उतने भी कामयाब हो। अगर बच्चा हो ना 7 साल का, उलमा ने मसला बयान किया है, 7 साल की उम्र का बच्चा हो, उसे इतनी समझ होती है कि ये पहली सफ़ है, ये दूसरी सफ़ है, तीसरी सफ़ है, इमाम साहब आगे खड़े हैं। तो अगर 7 साल का बच्चा या थोड़ा बहुत कमो बेश उम्र हो, समझदार हो, ये जानता हो जहां मर्जी खड़ा हो जाए, जिस सफ़ में खड़ा हो जाए, सफ़ मुकम्मल होती है, सफ़ खराब नहीं होती। ये मैं जुम्मे ते इस वास्ते गल कर रहा ताकि सारे को समझ लगे। 7 साल का बच्चा हो, हम क्या करते हैं, चुक के मारे पीछे। हो सकता है तुम्हारे उठा के वहां पर मारने की वजह से उसके बाद बच्चा आए ही ना, जिम्मेदार कौन है, तू है। तूने उसे डांट टपट के बाहर निकाल दिया, अब बच्चा दोबारा नहीं आया, तो इसका जिम्मेदार तू है। हजरत साहब, बच्चे को डांट तूने की है। तो 7 साल का बच्चा जहां पर खड़ा हो जाए सफ पे, वही सफ मुकम्मल होती है, खला नहीं होता। इस बात को ज़हन में रखें। मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, बच्चों से प्यार करना, मोहब्बत करना, इसलिए कि इनसे मोहब्बत करना मेरी सुन्नत है। अगली बात सुन लें जल्दी जल्दी। मेरे पाक नबी की गोद में इमाम हसन, हाथ इधर दाढ़ी मुबारक में। अब अबू हुरैरा कहते हैं, अबू हुरैरा वो नबी के साहबी हैं कि जिन्होंने सबसे ज्यादा मुस्तफ़ा की हदीसें रिवायत की हैं। अबू हुरैरा कहते हैं मैंने देखा हसन पाक को, दाढ़ी में यूं हाथ डाला और नबी पाक ने क्या मोहब्बत फरमाई। सरकार ने जब हाथ डाला इमाम हसन ने, मेरे नबी ने अपना मुंह, हसन पाक का मुंह अपने मुंह के करीब किया और करीब करके अपनी जुबान हसन के मुंह में डाल दी। जेड़ा हसन दे हुस्न ते ना बोले ना, वो बोले ही ना फिर कदी। प्यार नाल कह छोड़ो सुभान अल्लाह, या अल्लाह। बात बंद। अच्छा बजू यहाँ एक बच्चा है, अल्लाह उसे सियात अता फरमाए, हर जुम्मे पे ना वो नारे लगाता है। बंदे ने समझा मौलवी साहब ने आप पे बिठाया है, हालांकि कोई मिंबर पे बैठा नहीं बिठाया है, ऐसी आदत भी नहीं है, ना कभी किसी को कहा है कि नारा लगाओ। आप जिदा दिल करता नारा लांदा है, मना असी नहीं करते। अच्छा वो 2-3 जुम्मे पिछले ना एक इधर आते थे भाईजान, वो इधर बैठते थे, यहाँ बुजुर्ग बैठे हैं, आज वो नहीं आए। तो जो उन्होंने नारे शुरू किए ने, वो नहीं आए, तो उन्होंने इनू बिठाया। हुण उन्होंने नारा लिया, ये ना समझना कि उन्होंने भी बिठाया। अच्छा सारे बिठाया, बजुर्गों तो किसी ने नहीं बिठाया। ते नारा लाना ये भी सरकार दे साहबा दी सुन्नत है। मेरी गल सुनो, ते जिन्हों गल लगती है ना इत्थे, वो नारा नबी दा लांदा है, ते वो नबी दे नारे ते जवाब देता है। हर बंदे का काम नहीं नारा लाना ते ना जवाब देना। नारा वही सीने में नबी होता है, तो नबी दी आल ते नबी दे असहाब होते हैं। नारा रिसालत, चौके नारा रिसालत, नारा रिसालत। अब सुनिए जरा जल्दी जल्दी, मेरे पाक नबी ने जुबान डाली हसन पाक के मुंह में। वो मुंह कितना सोना है जिसमें नबी की जुबान है, वो मुंह कितना सोना है जिसमें मोहम्मद की जुबान है। चलो आपके ज़ौक़ का एक और जुमला भी कह दूं, अली पाक दुनिया में आए तो मेरा नबी अली पाक के मुंह में अपनी जुबान डाले। सुभान अल्लाह कहते जाए, फिर मैं अगली बात करूंगा। अली पाक दुनिया में आए तो मेरा नबी अली पाक के मुंह में अपनी जुबान डाले, ज़ारा पाक के मुंह में मेरा नबी अपनी जुबान डाले, हसन पाक के मुंह में मेरा नबी अपनी जुबान डाले, हुसैन पाक के मुंह में मेरा नबी अपनी जुबान डाले। भाई मतलब क्या है, अली के मुंह में नबी की जुबान, ज़ारा पाक के मुंह में नबी की जुबान, हसन पाक के मुंह में नबी की जुबान, हुसैन पाक के मुंह में नबी की जुबान। मेरे नबी ने कायनात को बताया, लोगों देख लो, वजूद 5 है, जुबान 1 है। फरमाया लोगों देख लो, ये वजूद 5 है, गिनोगे तो 5 नजर आएंगे, देखोगे तो 5 नजर आएंगे, पर इनकी जुबान 1 है। फरमाया अली के मुंह में
जुबान इसलिए डाली है, ज़ारा पाक के मुंह में जुबान इसलिए डाली है, हसन पाक के मुंह में जुबान इसलिए डाली है, हुसैन पाक के मुंह में जुबान इसलिए डाली है। अगला जुमला सुने, फरमाया लोगों को पता चल जाए इनकी जुबान भी एक है, इनका खून भी एक है। इनकी जुबान एक, प्यार से कह ले सुभान अल्लाह। इनका खून एक, इनका नूर एक, इनकी सीरत एक, इनकी सूरत एक, इनका हुस्न एक, इनका जमाल एक, और सुभान अल्लाह कह लो। इनका जमाल एक, इनका कमाल एक, इनकी चाल एक, इनकी ढाल एक, इनकी रफ्तार एक, इनकी गुफ्तार एक। मेरे नबी ने कहा लोगों देख लो, ये देखोगे तो पास नजर आएंगे। वैसे हम में फर्क कोई नहीं है। लोगों ने हसनैन को देखा तो हसनैन में मोहम्मद नजर आए, और तूने ज़हरा को देखा, ज़हरा में मोहम्मद नजर आए। मेरे नबी ने जुबान डाली भाई हसन पाक के लिए, और अगले जुमले सुने। सरकार ने जुबान डाल के पता है क्या कहा? अल्लाहुम्मा इन्नी उहिब्बुहू, या अल्लाह मैं हसन पाक से प्यार करता हूं। अल्लाहुम्मा इन्नी उहिब्बुहू फाहिब्बहू, या अल्लाह मैं प्यार करता हूं, तू भी प्यार कर। या अल्लाह मैं अगले जुमले जड़े आखन लगा ना, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ नबी पाक दी सारी उम्मत शामिल है जड़े जड़े प्यार करना। हुजूर ने हमें भुलाया नहीं, आका ने हमें भुलाया नहीं। हुजूर को पता था मुहिब्बीन भी होंगे। मेरे नबी ने कहा या अल्लाह मैं प्यार करता हूं, तू भी प्यार कर। वाहब्बा मन अहब्बाहू वाहिब्बा मन अहब्बाहू, या अल्लाह मैं प्यार करता हूं, तू भी प्यार कर। और गौसिया मस्जिद में बैठने वालों अपने अपने मुकद्दर पे नाज करो। मेरे नबी ने कहा या अल्लाह कयामत तक जो जो हसन से प्यार करे इसका सदका तो उससे भी प्यार कर। अब जिसके मुंह में मेरा नबी जुबान डाले वो किसी कमीने को कैसे समझ आए, किसी चवल को कैसे समझ आए। अब्दुल्ला इब्ने जुबैर हदीस के रावी हैं। दूसरी हदीस सुन लें। कहते हैं राय तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने अपने आका को देखा। जब ये बात करते हैं ना राय तो रसूल अल्लाह, यकीन करो चस आ जाती है पढ़ के। मैंने अपने नबी को अपनी सारती आंखों से देखा। क्या देखा? कहते हैं वहुवा साजिदुन यजीउल हसन वहुवा यरकबु ज़हरहू। कहते हैं मैंने अपने आका को देखा, सजदे में थे, हसन पाक आ गए। बात सिर्फ हसन की होनी, इस वजह से मैंने देखा नबी पाक को सजदे में, हसन का यरकबु इधर नहीं गए, दी पुश्त हुजूर पुश्त पे सवार हो गए। सवार भी और मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने एक मरतबा पाक आया कंधों पे, किसी ने कहा नेमल मरकब, क्या सवारी है? नेमल मरकब, क्या सवारी है? मेरे नबी ने उसकी तरफ देख के फरमाया सवारी तो सोनी है, नेम के ये भी ते वेख सवार कितना सोना है। मेरे पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में है, इमाम हसन आए हैं ऊपर बैठे। अब हजरत अब्दुल्ला इब्ने जुबैर कहते हैं मैं देख रहा था हजरत हसन पाक बैठे, नबी पाक ने सजदा लंबा कर दिया। अजीब बात यह है, इबादत अल्लाह की है और कर वो रहा है जो रात में सबसे ज्यादा प्यार। या अजीब अंदाज है तेरा, तेरी इबादत तेरा महबूब लाडला महबूब कर रहा है और ऊपर बैठा है हसन, सजदा इतना लंबा
फरमाया मौलवी चुप कर, इबादत इस घर है। प्यार कह छो सुभान अल्लाह। और अगर मैं इन अशार में इसको कह दूं बड़ा मजा आएगा आपको भी। किसी ने क्या खूब कहा, इबादत इस घर की है, सियादत इस घर की है, क़ियादत इस घर की है, शहादत इस घर की है, सखावत इस घर की है। और गुनाहगारों परेशान ना होना, बख्शवा के जन्नत ले जाना आदत इस घर की है। सुने बड़ी तवज्जो से। हजरत अब्दुल्ला इब्न जुबैर कहते हैं सरकार सजदे में है और मेरे आका सजदे में हो, कभी इमाम हुसैन आ जाते हैं, इमाम हुसैन आ जाए तो आका सजदे को लंबा कर देते हैं। मौलवी ने 4 किताबें पढ़ी, दिमाग हुआ खराब, फतवे लगाए, नबी का ख्याल है जो नमाज नहीं होती, नबी का ख्याल है नमाज नहीं होती। मेरे पास किताबें पढ़ी हैं, तहरीर मौजूद है, मैं दिखा सकता हूँ, मिंबर पे बैठा हूँ। नबी का ख्याल आ जो नमाज नहीं होती। मैं कि ताडे नज़दीक खोते का ख्याल आवे तो होंदी है, साडे नज़दीक नबी दा आवे तो होंदी है। तुहानू खोते मुबारक, सानू नबी मुबारक। नमाज में ख्याल आ जाए तो नहीं होती। मैंने कहा हसन पाक मेरे नबी की पुष्ट पे थे तो ख्याल नबी नमाज में था, हुसैन पाक पुष्ट पे थे, ख्याल था। मतलब ये है हसन पाक है उम्मती, हुसैन भी उम्मती। अगर उम्मती का ख्याल आ जाए तो नमाज हो जाती है। तूने कहाँ पढ़ाए इल्म? उम्मती का ख्याल है तो हो जाती है, तो नबी का ख्याल है फिर क्यों नहीं होती? और शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी रहमतुल्लाह अलैह, जिनको हर रात मेरे नबी का दीदार हुआ, पता है क्या फरमाते हैं? और कहते ने साड़ी नमाज होंदी उदू है जदू नबी का ख्याल हो। हमारी नमाज तो होती तब है कि जब तक हम पढ़ते हैं या अय्युहन नबी और कहते हैं अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। ये क्यों रखा रब ने नमाज में? रात की रात मिला मेरे नबी को, रब ने कहा प्यारे महबूब कुछ ऐसे होंगे जो तेरी अम्मत का इनकार करेंगे, तेरी आज की अम्मत का इनकार करेंगे। मालिक तू करेगा क्या? फरमाया नमाज में तेरा जिक्र भी रखूंगा, तेरी आल का जिक्र भी रखूंगा। फरमाया बाहर जलते रहे, मरते रहे, जो मर्जी करते रहे, नमाज में जब आएंगे ना मैं कहूंगा गोडे टेक। और बाहर जो मर्जी करते रहे, फतवे लगाते रहे, मैं कहूंगा गोडे टेक पर अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। फरमाया नमाज उसकी कबूल नहीं होती जो इनकी बारगाह में बकवास करते हैं, नमाज उनकी कबूल होती है जो इन्हें मोहब्बत से याद करते हैं। हजरत अब्दुल्ला इब्न जुबैर कहते हैं सरकार सजदे में है, हसन पाक ऊपर बैठ गए, काफ़ी देर हुजूर ने सजदा लंबा कर दिया ते हुण दा कोई खुश्क मौलवी होंदा उन्हें चुक के परा मारना सी, चल है मेरे सजदे में आ गया। सरकार ने सजदा लंबा किया और जितनी देर इमाम हसन मुजतबा रहे अपनी मर्जी से नीचे आए, हुजूर ने सर उठाया और कहते हैं कि सरकार फिर क़याम में आए। फिर रुकू जब किया ना, रुकू तो रुकू कर रहे, सरकार रुकू में थे, दोनों टांगों के दरमियान हसन पाक फिर आ गए। मौजा वेखो तुसी। फिर इमाम हसन पाक आ गए, सरकार रुकू में रहे। जब तक अपनी मर्जी से इमाम हसन दाएं बाएं नहीं हुए, मेरे नबी ने रुकू से सर नहीं उठाया। मुझे आप एक बात का जवाब दें, अल्लाह का नबी जो काम करता है उसकी मर्जी से करता है। जिस मसलक का बंदा हो इस बात पर उसका यकीन है, यकीन कामिल है, मेरा नबी जो काम करता है अल्लाह की मर्जी से करता है। मुझे बताएं ये रुकू फिर लंबा किसने करवा दिया? ये सजदा भाई लंबा किसने करवा दिया?
भाई रुकू लंबा किया मेरे नबी ने अपनी मर्जी से नहीं किया, सजदा लंबा किया अपनी मर्जी से नहीं किया, तो किसकी मर्जी से किया? फरमाया रब की मर्जी से किया। अब मतलब समझे, मेरे नबी ने कहा अगर हसन हुसैन सजदे में आ जाए तो खुदा और मुस्तफा की चाहत ये होती है जैसे हसनैन चाहे वैसे सजदा करते हो। इनकी रिजा में उनकी रिजा होती है। हजरत इमाम हसन मुज्तबा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, मैंने कुरान मजीद फुरकान हमीद की बात बड़ी लंबी हो जाएगी, आखिरी बात करने लगा हूँ फिर इख्तिताम की तरफ। कुरान मजीद में अल्लाह फरमाता है वमन अहयाहा फकअन्नमा अहयन्नास जमीआ, जिसने, और इंशाअल्लाह ये बात सुनेंगे बड़े आराम तहम्मुल से, और आपने एक एक लफ्ज़ नोट करना है, इधर उधर नहीं जाना चाहिए। अल्लाह फरमाता है जिसने एक जान को बचाया उसने सारे लोगों की जान को बचाया। आप खून देने के लिए जाए ना, ऊपर लिखा होता है ये वमन अहया फकान, ये आया करीमा लिखी होती है। लोगों ने हर जगह ते ना अपने अपने मतलब दी आयत लाइया ने, भावें अमल करन ते भावें ना करन, लेकिन उन्होंने लिखा हुआ है ठीक है बरा। जिसने एक जान को बचाया उसने सारे लोगों की जान को बचाया। मौला अली का दौरे खिलाफत है, मुकदमा कहा गया जज है मौला अली। अच्छा मैंने एक गल दसो, जदों मौला अली जज वाली सीट से बैठते होंगे सोने भी दे लेते होंगे। जज है मौला अली, अदालत में बंदा आया, लोग पकड़ा उसे मौला अली की बारगाह में, क्या मसला है? उन्होंने कहा जी इसने कबूल किया कि इसने एक बंदे को कत्ल किया। क्या किया जी? इसने एक बंदे को कत्ल किया, जुर्म अपना कबूल कर लिया उसने। मौला अली की बात हो रही थी, एक और बंदा आ गया, उसने कहा नहीं जी इन्हें नहीं किया, कत्ल मैं किया। मौला अली उसकी तरफ मुतवज्जे हुए। हुजूर मौला कायनात करमल्लाहु वजहुल करीम ने कहा अजीब मामला है, पहले वाला कहता है मैंने, ये कहता है मैंने किया है। हुजूर मौला कायनात ने दूसरे मुजरिम से कहा तू जरा ठहर जा, पहले जरा इधर निबड़ ले। हुजूर मौला कायनात करमल्लाहु वजहुल करीम ने उस पहले मुजरिम से कहा हाँ भाई क्या वाकई ये ठीक कह रहा है कि तूने कत्ल नहीं किया, इसने किया है? उसने कहा हुजूर वाकई सही बात है, कत्ल मैंने नहीं किया और मुझे ये नहीं पता कि किसने किया। तो हुजूर मौला कायनात ने कहा फिर तूने जुर्म कबूल क्यों किया? उसने कहा कि मैं हूं कसाब। चलो दूसरे लफ्ज़ है तो समझ आएगी चंगी तरह। उन्हें आख्या मैं कसाई हाँ। अच्छा एक मैं जुमला कहने लगा हूं, सारे कसाई खुश हो जाएं। मुझे लगता यूं है कसाई जब से अली की निगाह में आया तो रंग लग गया। उन्हें आख्या मैं कसाई हाँ, कसाई मेरा काम है बकरे ज़िबे करना है, ज़िबा करना, बस ये मेरा काम है। मौला कायनात ने कहा फिर हुआ क्या? उसने कहा हुजूर मैं बकरा ज़िबा कर रहा था, पेशाब की हाजत हुई, छुरी हाथ में थी, खून भी लगा हुआ था हाथों पे, वैसे वहां से उठा और मैं आ गया कज़ाए हाजत के लिए। पेशाब करके फारिग हुआ, मैंने साथ ही बिल्कुल नजर दौड़ाई, देखा एक लाश तड़प रही है, खून ही खून है। कहते मेरे पांव तले जमीन निकल गई और मैं वहीं पर खड़ा हो गया। इतनी देर में लोग जमा हो गए और उन्होंने कहा कि इसी ने कत्ल किया है, इसके हाथ में छुरी भी है और हाथ में खून भी है सारा, लिहाजा इसने कत्ल किया है। हुजूर अगर मैं वहां इनकार करता तो शायद हो सकता मारा जाता, इनकार करने वाली अब कोई गुंजाइश नहीं थी। उन्होंने मुझे पकड़ा, मैंने अपना कबूल कर लिया, आपकी बारगाह में लाए, मैंने कत्ल नहीं किया। हुजूर मौला कायनात ने दूसरे बंदे से कहा हाँ भी तूने कैसे कत्ल किया? उसने कहा हुजूर मैं बड़ा गरीब हूँ, माल की लालच में आके मैंने इसका कत्ल किया कि माल मुझे मिल जाए, पर कत्ल करके फारिग हुआ, मैंने देखा कि दूर से लोग आ रहे हैं, मैं एक साइड पे छुप गया और छुप के मैंने देखा लोगों ने इसे पकड़ लिया जो बेकसूर है, तो मुझसे रहा ना गया। दिल ने कहा यार एक कत्ल किया ही हुण दूजा भी होने लगा, मुझसे रहा ना गया।
दिल में ख्याल आया कि बस छोड़ दे, जाके कबूल कर ले जुर्म। इसलिए मैंने कहा एक तो मैंने कत्ल कर लिया, दूसरे को बचा लूं। मैं आपकी बारगाह में आ गया और मैंने आकर ये जुर्म कबूल किया है कि कत्ल मैंने किया, इसने नहीं किया। बात मैं कर रहा हूं इमाम हसन की। इसे सुन के हौसले के साथ फिर आपने सुभान अल्लाह कहनी है। मौला अली ये सुनते रहे, अदालत लगी हुई है, मजमा सारा जमा है, लोग जमा है, हसन पाक भी मौजूद थे। मौला अली ने दोनों की बातें सुनी। सुन के मौला अली ने निगाह दौड़ाई हसन पाक के चेहरे पे। अली की नजर पड़ी हसन पाक के चेहरे पे। फरमाया, सोना हसन, और मेरे दिल दा टुकड़ा, जरा इधर करीब आ। हसन पाक से कहा, ए हसन, ये सारी बात तूने सुनी है, ये तो बता कुरान और हदीस के मुताबिक तू क्या कहता है इस मसले के बारे में, तेरी राय क्या है। इमाम हसन ने जो जुमले कहे उसे कयामत तक लोग याद रखेंगे। आपने कहा, हुजूर ए अमीरुल मोमिनीन, मेरे अब्बा जान, उस बंदे ने जिसने कत्ल किया है, उसने एक कत्ल किया है तो एक जान को भी बचाया है। और अल्लाह का कुरान कहता है, वमन अहया फकन्नमा अहयन्नास जमीआ, जिसने एक जान को बचाया उसने सारे लोगों की जान को बचाया। इमाम हसन पाक ने कहा, हुजूर अमीरुल मोमिनीन, उसने एक कत्ल किया है तो एक जान को बचाया है, लिहाजा उसे छोड़ दिया जाए। मैं ये कहता हूं, मौला कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुश हुए और मजमे से फरमाया, लोगों सुन लो, जो मेरा बेटा कह रहा है, कुरान भी यही कहता है, मोहम्मद का फरमान भी यही कहता है। तो हजरत हसन मुजतबा रदी अल्लाह तआला अन्हु को अल्लाह ने ये कमाल अता की। आपकी सखावत भी बड़ी लाजवाब है। एक बंदा आपके पास आया, हुजूर बड़ा गरीब हूँ, फरमाया इसे 50,000 अशरफियाँ दो। इनिया 50,000 अशरफियाँ, और इनिया होंदियां ने कि बंदा चुप नहीं सकता। 50,000 अशरफियाँ दी, उसने कहा हुजूर उठा ही नहीं सकता। उसने मजदूर लगा दिए उस बंदे ने। हजरत इमाम हसन ने कहा, ये जो इसने मजदूर लगाए हैं, मजदूरों की मजदूरी भी दो। इतना बड़ा सखी है, इतना बड़ा सखी। आपकी इबादत इतनी है कि पैदल चल के जाते हज करने के लिए। 25 हज कमो बेश आपने पैदल चल के किए, नंगे पांव। कहा गया हुजूर आप जूता पहन लें, सवारी इस्तेमाल करें, सब कुछ है। सवारी पर सवार होके जाऊं, अल्लाह की बारगाह में जाते हुए शर्म आती है। पैदल जाऊंगा, अल्लाह को मनाऊंगा। और इमाम पाक अल्लाह ताला 100 के करीब शादियां की। बड़ी मजे की बात, मौला कायनात ने ऐलान कर दिया, कहा कि हसन को लड़कियां ना दिया करो। दूसरे तीसरे दिन तलाक दे देता है, लड़कियां ना दिया करो। एक बंदा वहां से खड़ा हुआ, उसने कहा, मौला अली, हम आपका एहतराम करते हैं, आप ऐलान करें या ना करें, लड़कियां तो हम जरूर देंगे। फरमाया क्यों? कहा इसलिए हम देते हैं चाहे एक दिन के बाद तलाक हो जाए, कम अज कम के खून से निस्बत तो हो जाती है। इमाम हसन मुजतबा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अल्लाह ने